नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अमेरिका देगा मोदी को 21 तोपों की सलामी। यानी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि अब अमेरिका जाएंगे। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राष्ट्रपति बाइडेन के न्योते पर जून में अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। इसी के साथ साथ 2009 के बाद पहली बार राजकीय यात्रा पर अमेरिका जाएगा भारत का कोई प्रधानमंत्री। इस वजह से ये खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपने सुना होगा कि मोदी अभी इससे पहले भी जब इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, तब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने मोदी जी को बुलाया था। तब मोदी जी ने वहाँ पे एक नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी। ऐसे करके वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था। लेकिन बात करते हैं कि 2009 के बाद पहली बार, यानी कि ये जो राजकीय यात्रा है, ये क्या होती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे किस मतलब कि भारत का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी अन्य देश की यात्रा पे जाता है, तो किस तरीके की यात्रा होती है, किस किस तरीके की यात्रा होती है, जिसमें इस राजकीय यात्रा का क्या महत्व होता है। और 2009 से अभी तक हम कब अभी क्या नाम 2023 आ चुकी है, ठीक है। तो 2023 तक, अब 2009 में जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, तो मनमोहन सिंह गए थे एक बार राजकीय यात्रा पे 2009 में। उसके बाद में अब 2023 के जून में मोदी जी जाएंगे, जो कि बाइडेन साहब ने बुलाया है मोदी जी को, ठीक है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम उसी के बारे में। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल नॉलेज अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में, ओके। अब सामने आपको एनडीटीवी की और द इंडियन एक्सप्रेस की खबर कटिंग दिख रही होगी, ठीक है। जिसमें सीधा सीधा ऊपर लिखा हुआ पीएम टू विजिट यूएस ऑन जून 2020, जो बाइडेन टू होस्ट स्टेट डिनर व्हाइट हाउस। यानी कि व्हाइट हाउस में जो डिनर डिनर कराया जाएगा मोदी जी को, ठीक है। और इसी के साथ साथ में जो डेस्कटॉप पे मैंने आपको दिखाया था, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, ठीक है। बाकी यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन टू होस्ट पीएम नरेंद्र मोदी फॉर स्टेट विजिट इन जून, ठीक है। अलग अलग तरीके की खबरें हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, और उन्हीं न्यूज़पेपर्स का रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। जिसमें अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ और क्यों जाएंगे। बाकी ये व्हाइट हाउस का एक ऑफिशियल नोटिस है, आपको दिख रहा होगा ऊपर, द व्हाइट हाउस, ठीक है। तो व्हाइट हाउस की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है, 10 मई 2023 का ये स्टेटमेंट है। बाकी अभी बात करते हैं, अभी तो हमारी 15-16 मई हो चुकी है, ठीक है। 5 दिन पुरानी खबर है ये। स्टेटमेंट फ्रॉम व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जियोन क्राइन जियन पेरियर ऑन द ऑफिशियल स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी कि कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि जो मोदी जी अब जाएंगे राजकीय यात्रा पे, तो वहाँ पे भारत की सरकार या भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, भारत की जो पब्लिक है, उसके भी हाथ पे जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यही इनका मतलब पूरा जो लेटर था उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे ये फ्रंट है, इसके बाद ये सेकंड पार्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे, पीएम मोदी टू एम्बार्क ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट विजिट ऑन यूएस इन जून। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि हमारी जो भारत सरकार का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि यूएस में मोदी जी जाएंगे जून में, ठीक है। तो कुल मिला के पहले व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था, यानी कि यूएस की तरफ से, उस पर मोहर लग गई। बाकी अब हमारी जो भारत की एमई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसकी तरफ से भी ओके कर दिया गया है, और यहाँ पे भी अप्रूवल दे दी गई है कि जून 2023 में मोदी जी यूएस की विजिट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में होने वाली अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनकी मेजबानी करेंगे, ठीक है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में 22 जून को राजकीय रात्रि भोज का भी आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जब मोदी जी वहाँ पे जाएंगे, तो ये एक ऑफिशियल मतलब कि आधिकारिक यात्रा होगी या राजकीय यात्रा है, ठीक है। और इसकी जो मेजबानी है वहाँ पे, यानी कुल मिला के जब मोदी जी वहाँ पे उतरेंगे, मतलब कि अपने प्लेन से, तो वहाँ पे उनको रिसीव करने जो बाइडेन जी पहुँचेंगे, ठीक है, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। बाकी बात करते हैं, इससे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नवंबर 2009 में आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया था। देखिए, इसका भी एक अलग मतलब एक कह सकते हैं कि तरीका होता है। यूएस में क्या होता है, यूएस में एक साल में, जैसे कि यूएस की जो गवर्नमेंट होती है 4 साल के लिए बनती है, किसी भी जो भी वहाँ पे राष्ट्रपति बनता है 4 साल के लिए बनता है। अब उन 4 साल में हर एक साल जो हमारे मतलब कि कुल मिला के लगभग 193 देश मान सकते हैं आप, या 96 भी कहीं कहीं पे हैं, ठीक है। इन 193 देश में से किसी भी एक व्यक्ति को एक साल में जो बाइडेन वहाँ पे बुला सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर इन्होंने सपोज यहाँ पे बुला लिया है
फ्रांस के प्रेसिडेंट को, तो सेकेंड ईयर में ये किसी और को, मतलब कुल मिला के पूरी कंट्री में से, पूरी दुनिया में से ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को वहाँ पे बुला सकते हैं। और ये विजिट काफ़ी मायने रखती है, अगर मतलब कि यहाँ पे इतनी पूरी दुनिया में से मात्र भारत के एक नेता को यानी मोदी जी को वहाँ पे बुलाया गया है, तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है भारत के लिए। बाकी बात करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का के भी हित जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो मैं आके आपको डिस्कस करूंगा। बाकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के जिन पियरे ने एक बयान जारी करके यात्रा की घोषणा की बात, और बयान में कहा कि आगामी यात्रा अमेरिका तथा भारत के बीच गहरी एवं नज़दीकी साझेदारी को बढ़ाएगी, साथ ही अमेरिकियों और भारतीयों को जोड़ने वाले गर्मजोशी भरे संबंधों को भी मजबूत करेगी। ये इनका स्टेटमेंट था, मतलब कि जो व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी है उनका ये स्टेटमेंट था। बाकी बात करते हैं, उनकी यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिन बाइडेन के निमंत्रण पर हो रही है, यानी कुल मिला के यहाँ पे मोदी जी को बाइडेन की तरफ से बुलाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये वही अमेरिका है जिसने एक बार कभी अतीत में मोदी जी को वहाँ पे, मतलब कि उनको वहाँ पे वीज़ा नहीं दिया था। आज वहाँ चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन हो, मोदी जी को मतलब कि बुला बुला रहे हैं। एक हमारे जो लोकल में एक कहावत है कि छोड़ो उसको, खैर हटाओ, ठीक है। मतलब कुल मिला के इतना आप समझ लें कि एक वक्त था कि वही अमेरिका है जिसने मोदी जी को वहाँ पे उतरने की परमिशन नहीं दी थी, मतलब मोदी जी को वहाँ का वीज़ा नहीं दिया था। और आज वो समय है कि वो अमेरिका मोदी जी के पीछे पीछे घूम रहा है कि आप आ जाइए आ जाइए, हैं, ठीक है। बाकी गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होने के लिए अमेरिका की ध्यान रखिए अमेरिका की 6 से अधिक यात्राएं की हैं, लेकिन यह पहली बार है कि उन्हें आधिकारिक यात्रा, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। यह एक प्रकार का विशेषाधिकार है जो अमेरिका के करीबी मित्रों और सहयोगियों को दिया जाता है। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में से मात्र किसी एक कंट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव को ही एक बार में वहाँ के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं वो बुला सकते हैं। तो इस बार में ये सौभाग्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है, और इसके पीछे अमेरिका का एक षड्यंत्र कह सकते हैं, या फिर उनकी एक चाल, या फिर कुल मिला के उनके कहीं ना कहीं हित छुपे हुए हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र की साझा प्रतिबद्धता का तथा रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा तथा अंतरिक्ष आदि में सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाने के संकल्प को और प्रगाढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों नेता शिक्षा के क्षेत्र तथा लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की जानकारी दी। मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ, मोदी जी जून में अमेरिका जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, राजनयिक प्रोटोकॉल के मामले में ऑफिशियल स्टेट विजिट को सबसे ऊपर रखा जाता है, और क्या होता है राजकीय दौरा या आधिकारिक दौरा, ठीक है। देखिए, राजकीय दौरे में स्टेट विजिट में किसी देश का प्रमुख दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजशाही से जुड़े व्यक्ति को आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित करता है, जैसे कि वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति जी ने, यानी कि बाइडेन ने अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को स्टेट विजिट के लिए, या कह सकते हैं उनको आमंत्रित किया। अब जब मोदी जी वहाँ पे जाएंगे ना, तो ये बाइडेन साहब वहाँ पे आएंगे और ये मोदी जी का वेलकम करेंगे एयरपोर्ट पे आके, या जहाँ भी इनका प्लेन लैंड करेगा उसके बाद में, और मोदी जी को सलामी वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा मोदी जी के साथ में व्हाइट हाउस में डिनर कराया जाएगा मोदी जी को। तो इस तरीके की कई विजिट रहती है, वो आगे पता चल जाएगा। बाकी आप न्यूज़ तो देखते ही रहते होंगे कि, और मोदी जी से पहले वहाँ पे भारतीय मीडिया पहुँच जाएगी, ये भी देखना होगा आपको, ठीक है। बाकी हम सब सिर्फ आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देंगे यहाँ पे। बाकी राजकीय यात्रा की यही खासियत होती है कि जिसमें उसमें जिस देश का दौरा किया जाना है उसके प्रमुख को निमंत्रण भेजना होता है, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर मोदी जी जाएंगे तो मोदी जी को बुलाने के लिए वहाँ के जो प्रमुख हैं, यानी कि कुल मिला के बाइडेन साहब मोदी जी को न्योता भेजेंगे और मोदी जी जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके की होती है राजकीय यात्रा। इस तरह के दौरे से मेजबान तथा अतिथि का काफ़ी सत्कार करता है, मेजबान अपने अतिथि का काफ़ी सत्कार करता है, ठीक, अतिथि का काफ़ी सत्कार करता है। यात्रा के दौरान होने वाले सभी खर्चों का वहन भी मेजबान देश ही करता है, यानी कि मोदी जी वहाँ पे जाएंगे तो जितने भी तरीके के जो भी खर्चे होंगे वहाँ पे, उन सभी का जो वहन होगा, उन सभी का जो कुल कह सकते हैं बिल जो फटेगा, वो बाइडेन साहब के ऊपर फटने वाला है, ठीक है। बाकी दी जाती है 21 तोपों की सलामी। अब ये तो देखना होगा कि वहाँ पे 21 तोपों की सलामी मोदी जी को दी जाती है या नहीं। बाकी आमतौर पे जो मेजबान देश होते हैं वो अतिथि के स्वागत में कई कार्यक्रम करते हैं,
कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसमें मुख्य अतिथि तथा उसके सहयोगी राजनयिकों का अभिवादन शामिल होता है। दौरे पर आए अतिथि के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस दौरान सेना का बैंड मेहमान तथा मेजबान देश का राष्ट्रगान बजाता है। यानी वहाँ की जो आर्मी होगी, वहाँ की जो आर्मी का जो बैंड होगा वो मतलब यूएस आर्मी का जो बैंड होगा वो भारत का जो राष्ट्रगान होगा जनगण मन उसको बजाएगा। राष्ट्र प्रमुख इस दौरान उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं और आमतौर पर राजकीय अतिथि के सम्मान में राजकीय भोज का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा व्हाइट हाउस के गेस्ट हाउस में रुकते हैं मेहमान, यानी कि व्हाइट हाउस जहाँ पे हमारा व्हाइट हाउस है यानी कि अमेरिका में, जहाँ पे बाइडेन साहब का कह सकते हैं घर है। जैसे भारत में जो राष्ट्रपति भवन है, इसी तरीके से अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है उसको व्हाइट हाउस बोला जाता है। उसी व्हाइट हाउस के बगल में एक होता है यहाँ पे गेस्ट हाउस है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो गेस्ट होते हैं उनको यहाँ पे ठहराया जाता है। तो उसी हाउस में यानी कि जो गेस्ट हाउस है उसमें वो दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हाउस माना गया है। ठीक है, उसी हाउस में मोदी जी वहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, तो यही वो यहाँ बताया गया। व्हाइट हाउस का जो गेस्ट हाउस है उसमें सभी मेहमान रुकते हैं जो कि राजकीय यात्रा पे आते हैं। तो राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मेहमान को व्हाइट हाउस के करीब आधिकारिक गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है, जिसका नाम ब्लेयर हाउस है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि जो व्हाइट हाउस का जो गेस्ट हाउस है उसका नाम क्या, उसका नेम है ब्लेयर हाउस। ठीक है, राजकीय यात्रा में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक बैठक, व्हाइट हाउस में राजकीय लंच, व्हाइट हाउस के दक्षिणी मैदान में सम्मान के साथ आगमन और प्रस्थान समारोह शामिल होता है। ठीक है, बाकी ये जो ब्लेयर हाउस मैंने आपको बताया था, जो अमेरिका का स्टेट गेस्ट हाउस है, प्रेसिडेंट का जो गेस्ट हाउस कुल मिला के आप कह सकते हैं। ब्लेयर हाउस आल्सो नोन एज द प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस इज एन ऑफिशियल रेजिडेंस इन वॉशिंगटन डीसी। ये वॉशिंगटन डीसी में ही है, द कैपिटल ऑफ यूएस, मतलब यूएस की जो कैपिटल है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, वहीं पे ये गेस्ट हाउस है और वहीं पे जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो निवास स्थान है व्हाइट हाउस, उसके जस्ट बगल में ही ये लगा हुआ है। ठीक है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वहीं पे जस्ट बगल में ही लगा हुआ है। तो द प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस हैज बीन कॉल्ड द वर्ल्ड मोस्ट एक्सक्लूसिव होटल। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये दुनिया का सबसे महंगा होटल भी माना गया है। तो द वर्ल्ड मोस्ट exclusive hotel because it is a primary used as a state guest house to host visit dignitary dignitaries and other guests of the president. Parts of historic complex have been used an official residence since 1940, मतलब ये 1940 से लेके अभी तक इसका यूज़ केवल उसी काम में होता है। कि मैंने आपको बताया था कि जो व्हाइट हाउस है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये व्हाइट हाउस है और व्हाइट हाउस के बगल में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस, ये वाला जो है प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस है। जैसा कि आपको पिछले स्क्रीन पे ये सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है, यही बिल्डिंग आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी, यही प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस है। ठीक है, और ये यहाँ पे टाउन हॉल है इनका वगैरह, मतलब पूरा जो भी है, और ये टॉम्बिस हाउस वगैरह है, और ये कोई दूसरी बिल्डिंग है यहाँ पे पकाया। ये मतलब कुल मिला के यहाँ से ये प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस है, यहाँ पे व्हाइट हाउस, इसका ये गेट है यहाँ पे, यहाँ से निकलते ही और लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे ये रास्ता है ये, और यहीं पे ये इनका गेस्ट हाउस, जिसको अभी नाम दिया गया है, क्या नाम दिया था, ब्लेयर हाउस। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि जो भारत के जो राजनयिक होते हैं या फिर किसी अन्य देश के राजनयिक होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं, जिनमें 5 प्रमुख यात्राएं: राजकीय यात्रा, आधिकारिक यात्रा, आधिकारिक कार्य यात्रा और निजी यात्रा। ठीक है, और इसके अलावा इसके नीचे छठी या सातवीं यात्रा मान सकते हैं हम टेलीफोनिक डिस्कशन। ठीक है, जैसे जब कभी आपने देखा होगा कि कोई लड़ाई वगैरह हुई या कुछ, मतलब कि कह सकते हैं इसको, दोनों देशों के बीच कुछ मनमुटाव हो गए, तो इनकी आपस में टेलीफोनिक डिस्कशन हो जाता है। तो उसको भी एक तरीके से मीटिंग का ही पार्ट मान लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिकी विदेश विभाग के दिशा निर्देशों के मुताबिक 5 अलग अलग प्रकार की विजिट है जो किसी दूसरे देश के उच्च पदस्थ अधिकारी करता है, जिसमें राजकीय यात्रा सबसे टॉप पे रहती है, उसके नीचे आ जाती है आधिकारिक यात्रा, उसके नीचे आधिकारिक कार्य यात्रा, उसके नीचे कार्य यात्रा और सबसे नीचे निजी यात्रा। निजी यात्रा में जैसे अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इंडिया विजिट पे आए थे, वो अपने पूरी फैमिली के साथ में आए थे और वो यहाँ पे घूम घाम के वो चले गए, जहाँ पे वो उनकी निजी यात्रा थी, जहाँ पे उन्होंने ताजमहल वगैरह विजिट किया था। तो वहाँ पे क्या सीन होता है कि भारत का कोई भी मतलब कि बड़ा राजनेता उनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी निजी यात्रा पे आए थे
और घूम घाम के अपना चले गए, तो ये हो जाती है निजी यात्रा। इसके बाद में कार्य यात्रा। कार्य यात्रा ये होती है कि कोई व्यक्तिगत कार्य लग गया, व्यक्तिगत तो नहीं मतलब ऑफिशियली ही वर्क होता है, वो अगर आता है तो उसमें आना पड़ता है, तो वो हो जाती है कार्य यात्रा। इसके अलावा एक होती है आधिकारिक यात्रा और आधिकारिक कार्य यात्रा। जैसे आधिकारिक यात्रा क्या होगी, जैसे कि यूएस में हमारे प्रेसिडेंट गए मतलब कि यूएनओ में बोलने के लिए, तो यूएनओ में जब वो बोलने के लिए जाएंगे तो वो हो जाएगी हमारी आधिकारिक यात्रा। इसी के साथ में यूएनओ के साथ साथ जैसे कि आधिकारिक कार्य यात्रा होती है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे G20 के समिट चल रही है, G20 की मीटिंग है, ठीक है। तो G20 की मीटिंग में अभी पुतिन जी भी आने वाले हैं और भी अमेरिका से भी लोग आएंगे, तो ये हो जाएगी आधिकारिक कार्य यात्रा। सेम इसी तरह G20 को छोड़ दो, एससीओ की मीटिंग है या कोई दूसरी ऑफिशियल मीटिंग है और वहाँ पे अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो हो जाती है आधिकारिक कार्य यात्रा। मतलब किसी स्पेसिफिक किसी वर्क के लिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ वो ऑफिशियल वर्क है, तो वो हो जाएगी ऑफिशियल मतलब कि कार्य यात्रा, आधिकारिक कार्य यात्रा। और आधिकारिक यात्रा मतलब अब नॉर्मल सी बात है, यूएनओ का जो मुख्यालय है, यूएनओ में अगर मोदी जी को बोलना है तो अमेरिका ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस तो वहाँ उसका यूएनओ में ही है, सॉरी अमेरिका में ही है, यूनाइटेड स्टेट में ही है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर यूएनओ में मोदी जी को बोलना है या जो वीटो पावर के लिए वहाँ पे जाना है, तो उसका ऑफिस ही अमेरिका में है, तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, तो वो हो जाती है आधिकारिक यात्रा, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिका में राजकीय यात्रा सर्वोच्च रैंकिंग वाला दौरा है। इसे केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ही आयोजित किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अमेरिका में जो राजकीय यात्रा है वो जो राष्ट्रपति के निमंत्रण पे ही आयोजित की जाती है। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहेंगे किसी को बुलाना तो जिसको बुलाएंगे उसी के लिए ये राजकीय यात्रा होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब मोदी जी को बुलाया गया तो ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है भारतीयों के लिए। बाकी अगर सूत्रों के मुताबिक पीएम जून में अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा करेंगे, ठीक है। और वह 21 जून को विश्व योग दिवस के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में 2020 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखने वाली बात है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ भी सकता है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, कि दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय का नाम क्या है और ये वो कहाँ पे रखा गया या उसकी आधारशिला किस वर्ष रखी गई। तो उसका पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है, जो कि लॉस एंजल्स यूएसए में है और इसकी स्थापना 2020 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद राजकीय यात्रा के लिए वॉशिंगटन डीसी तथा शिकागो में एक भारतीय डायस्पेरा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद कई बार अमेरिका की यात्रा की है, लेकिन मोदी जी की जो आधिकारिक यात्रा है या कह सकते हैं राजकारिक यात्रा, ये पहली राजकीय यात्रा है जो कि मोदी जी अपने पदभार के बाद में पहली बार अमेरिका जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र और लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से आम चुनौतियों का सामना करने के कार्यबल के विकास तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ मिलकर काम करने पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन बहु G20 समेत बहुपक्षीय मंचों में भारत अमेरिका सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। वे मुक्त, खुले तथा समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए अपने साझा विजन पर विचार करेंगे और क्वाड एंगेजमेंट के विस्तार व समावेशन के अवसरों पर चर्चा करेंगे। बाकी बात करते हैं कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की जो आखिरी मुलाकात थी वो इंडोनेशिया के बाली में हुई थी, जहाँ पे G20 की शिखर सम्मेलन के दौरान ये इनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। मोदी जी बाइडेन रिव्यू इंडिया यूएस टायर्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग इन बाली। तो ये वहाँ पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 नवंबर 2022 की खबर है ये, जहाँ पे मोदी जी बाइडेन से मिले थे, ठीक है। पीएम मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन शेयर ह्यूज G20 2022 इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, वहाँ पे मोदी जी मिले थे। इसके बाद में अब मोदी और बाइडेन 21 या 20 मई को जापान के हिरोशिमा में मई में G7 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है। ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2023 में G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे होगा, जापान के हिरोशिमा में होगा। और इस दौरान मोदी जी और बाइडेन वहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद में 20-21 जस्ट बाद में 23 और 24 मई को अमेरिका के सिडनी में क्वाड नेताओं की क्वाड जो कि 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। ये 4 देशों का एक समूह है जिसको मतलब कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये बना हुआ है। तो
इसकी जो मीटिंग है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगी, क्वाड नेताओं की बैठक होगी और 23 और 24 मई को होगी, ठीक है। और मोदी जी की आखिरी अमेरिकी यात्रा 23 सितंबर 2021 को हुई थी, जहाँ पे वहाँ पे आप सबको पता ही होगा जो वहाँ पे वो थे, क्या बोलते हैं, अपने ट्रम्प साहब, उन्होंने जो हाउडी मोदी प्रोग्राम रखा था वहाँ पे, उस समय मोदी जी वहाँ पे गए थे। तो कुल मिला के बैक टू बैक अगर आप देखें तो 20-21 को जापान के हिरोशिमा में मोदी जी बाइडन से मिलेंगे। इसके बाद में 23 और 24 जस्ट अगले दिन, एक दिन बाद में 23 और 24 मई को अमेरिका के सिडनी में क्वाड नेताओं की बैठक होगी, वहाँ पे मोदी जी बाइडन से मिलने वाले हैं। बाकी मई में, सॉरी जून में तो इनकी मीटिंग फिर से ऑलरेडी फिक्स है ही वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं भारत अमेरिकी रक्षा सौदे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में संभावित अमेरिकी यात्रा के अन्य द्विपक्षीय समझौते के साथ अब इंटेलिजेंस शेयरिंग में बड़े करार की संभावना है। 24,500 करोड़ के MQ-9B ड्रोन डील पर भी नजर है। 2001 तक भारतीय अमेरिकी रक्षा सौदे लगभग शून्य थे। और इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान दें, मतलब अगर आपने थोड़ा इकोनॉमिक की तरफ से थोड़ा ध्यान दिया होगा, तो भारत का सबसे जो पॉजिटिव कह सकते हैं, जो व्यापार में भागीदार है, वो अभी चाइना को छोड़ के अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, ठीक है। यानी कि अमेरिका से अगर हम कोई सौदा करते हैं तो उसमें भारत को फायदा रहता है। और इस वजह से और थोड़ा ये जो यात्रा है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दरअसल 1947 के बाद से दोनों देशों के बीच बहुत ही छोटे रक्षा समझौते हुए थे। 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद तो छिटपुट रक्षा समझौते भी खत्म हो गए थे। ध्यान रखिएगा, जब जिस समय हमने 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उस समय अमेरिका इतना भड़क गया था कि अमेरिका ने भारत के ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन वर्तमान में वही बात है ना कि वक्त बदल रहा है और राजा बदल रहे हैं, नीतियां बदल रही हैं, तो फिर अब धीरे धीरे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बाकी भारत और अमेरिका के बीच 2001 से नए दौर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2022 तक भारत तथा अमेरिका के बीच रक्षा करार लगभग 1,64,000 करोड़ रुपए के हो चुके थे, ठीक है। बाकी MQ-9B ड्रोन है ये, जो आपको सामने दिख रहा होगा। इसी ड्रोन की डील के बारे में हो सकता है बात हो, जो कि लगभग $3 बिलियन की डील है। अब देखते हैं मोदी जी इस पे एग्री होते हैं या नहीं। बाकी भविष्य में होने वाले जो 4 बड़ी डीलें हैं, जिसमें F-21 फाइटर जेट की डील होने की संभावना है, MH-60 रोमियो जो चॉपर होता है उसकी संभावना है, और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हमारा C-295 एक ग्लोब मास्टर भी है हमारा एयरफोर्स के पास में, जो हम बाहर किसी कंट्री की यात्रा पे जब हम, जैसे कि अभी हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था या कोई भी दूसरा ऑपरेशन चलाते हैं, तो हमारा मोस्टली जो ग्लोब मास्टर है वही जाता है, ठीक है। तो टाटा एडवांस का एयरबस के साथ में करार होगा, जिस ये जो ग्लोब मास्टर वाला है। बाकी संभावना है कि लगभग 24 ऐसे जो रोमियो चॉपर हैं वो भारत खरीद सकता है, और नेवल गन जो होती है उसकी भी डील हो सकती है। बाकी देखना होगा आगे भविष्य में। ये तो बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डीलें हो सकती हैं। बाकी चीन को पछाड़कर मैंने आपको बता ही दिया है। चीन को पछाड़ के यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। अमेरिका ने 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में लगभग 7.65% की वृद्धि से 10,55,000 करोड़ का हो चुका है, और 2021-22 में ये 9,08,000 करोड़ का ही था, और 2020-21 में ये लगभग 6,60,000 करोड़ का था। तो आप इसकी जो बढ़ते हुआ कद है वो आप देख सकते हैं। 20-21 में हमारी जो अमेरिका के साथ में डील हुआ करती वो लगभग 6,60,000 करोड़ की थी। वहीं पे जब 21-22 आया तो ये 9,08,000 करोड़ की हो गई, और 22-23 आते-आते ये 10,55,000 करोड़ की हो गई थी। तो कुल मिला के चीन को हमने पछाड़ दिया है। अगर हम बात करेंगे व्यापारिक भागीदार में, तो इस समय भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है वो अमेरिका बन चुका है। 2022-23 में चीन के व्यापार में 1.5% की जो गिरावट दर्ज हुई है। इसके साथ 9,33,000 करोड़ रुपए रकम के साथ में जो चीन है वो सेकंड नंबर पे अभी भी बढ़त बनाए हुए है। और पिछले इस वर्ष 9,46,000 करोड़ रुपए के जो हम कहते हैं चाइना के साथ में हमारा जो व्यापारिक भागीदारी थी वो लगभग 9,46,000 करोड़ की थी, और 2022-23 में ये 9,33,000 करोड़ की हुई, जो कि लगभग 13,000 करोड़ की लगभग डील कम हुई है। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक कटिंग है यहाँ पे। यूएस बिकम द इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2023, ये रिपोर्ट्स का दावा है, ठीक है। और
सेम वही सारी हैं। बाकी अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने बुधवार को नागरिकता विधेयक, ये भी एक काफ़ी बड़ी वजह हो सकती है, सॉरी, ये भी एक बड़ी वजह हो सकता है कि मोदी जी वहाँ पे जाएँ तो वहाँ पे जो भारतीयों के लिए जो वीज़ा की लिमिट है उसको बढ़ाने पे भी चर्चा हो सकती है। H1B वीज़ा है, ठीक है? तो ये ग्रीन कार्ड के लिए देशों के कोटा खत्म करने तथा H1B वीज़ा प्रणाली के बदलाव में प्रावधान के में हो सकता है चर्चा हो जाए वहाँ पे मोदी जी के साथ में। बाकी कांग्रेस सदस्य लिंडा सांचेल द्वारा पेश अमेरिकी नागरिकता कानून 2023 में सभी 1.1 करोड़ अप्रमाणित आव्रजकों को नागरिकता देने की रूपरेखा बनाई गई। यानी कि हमारे जो देश के लोग हैं वहाँ पे मतलब कि पहले जॉब वीज़ा पे जाते हैं और जब वहाँ पे जॉब कंफर्म हो जाती है उसके बाद में एवरी ईयर उनको अप्लाई करना पड़ता है। और अमेरिका में एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि वो 1 साल में इतने लोगों को ही वीज़ा देंगे। परमानेंट वीज़ा वो होता है, उनकी उस टाइम लिमिट रहती है, या सॉरी टाइम लिमिट नहीं, उनकी कुछ एक नंबरिंग लिमिट रहती है। तो उसके अनुसार में अब चूँकि भारत से सपोज़ यहाँ से प्रति साल लगभग मान लो 10 लाख लोग गए। अब 10 लाखों लोगों को तो वो वीज़ा देता नहीं, वो मुश्किल से जैसे कि भारत के 10 लाख में से उसने दे दिया 5,000 लोगों को। तो 5,000 लोगों को तो इसने ग्रीन कार्ड का वीज़ा दे दिया है, मतलब वहाँ पे रहने तक की इनको परमिशन मिल गई। अब लेकिन यहाँ से जो 10 लाख लोग गए हैं उसमें से 9 लाख और 95,000 लोग ये फिर भी अपने जो जॉब वीज़ा पे ही वहाँ पे रह रहे हैं। तो इनको ग्रीन कार्ड मिल जाए उसके लिए हो सकता है वहाँ पे बात हो जाए मोदी जी की और बाइडेन के बीच में। इसमें हर देश की सीमा को खत्म करके रोजगार आधारित आव्रजन प्रणाली में बदलाव को भी प्रस्ताव दिया गया था। इस विधेयक में अमेरिकी विश्वविद्यालयों से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा गणित में डिग्री हासिल करने वालों के लिए देश में रहना आसान हो जाएगा। मतलब कुल मिला के वीजा पे ही बात होनी थी और वीजा पे बात हो भी सकती है यदि मोदी जी वहाँ पे देख बात करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आने वाला समय बताएगा जब भी इनकी मीटिंग होगी वहाँ पे बाइडेन के साथ में। बाकी ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है और ग्रीन कार्ड अमेरिका में जो वीज़ा है उसको जारी करने का एक दस्तावेज है जो इस प्रकार का प्रमाण है कि ग्रीन कार्ड धारक को स्थायी रूप से देश में रहने की अनुमति, मतलब कुल मिला के एक जॉब कार्ड होएगा। तो जॉब कार्ड से तो आप वहाँ पे एंट्री कर जाएंगे, लेकिन जॉब कार्ड के बाद में वहाँ पे रहने के लिए आपको एक कह सकते हैं कि परमिशन की ज़रूरत होगी जिसको ग्रीन कार्ड बोला गया है। मतलब ये जॉब कार्ड वालों को ही ग्रीन कार्ड दिया जाता है क्योंकि बहुत कम संख्या में वहाँ पे सपोज़ 5,000 या हम कहते हैं 10,000 लोगों को प्रतिवर्ष उन्होंने ग्रीन कार्ड दे दिया, लेकिन बचे हुए जो 9 लाख और जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनका क्या है? तो उनको फिर से अगली साल अप्लाई करना पड़ता है, फिर से अगली साल अप्लाई करना पड़ता है, तब तक हर साल 10 लाख लोग पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब वहाँ पे काफ़ी भीड़ लग सकती है। इस वजह से इस पे हो सकता है आगे चर्चा हो जाए और ये 10,000 की जगह पे यहाँ पे 10,000 या 5,000 की जगह पे यहाँ पे 50,000 हो जाए या 1 लाख हो जाए, ऐसा हो सकता है। बाकी इतनी बड़ी संख्या में परमिशन नहीं मिलेगी, बट क्या कर सकते हैं। बाकी एट प्रेजेंट नेशनल IT प्रोफेशनल्स हु कम टू US on the H1B work visa are the worst suffers for the current immigration system which imposed at 7% per country quota on अलॉटमेंट ऑफ द ग्रीन कार्ड परमानेंट लीगल रेजिडेंसी। मतलब मैंने आपको बताया था ना वहाँ उनका कुछ कोटा फिक्स है, तो ये 7% का कोटा है, मतलब कि हर कंट्री का इन्होंने 7% कोटा फिक्स कर रखा है। जैसे कि भारत से अगर गए हैं 1,000 लोग, तो 1,000 लोगों में ये मात्र 70 लोगों को परमिशन देगी। 7% कुल मिला के इन्होंने 7% ही डिसाइड कर रखा है। मतलब अगर 100 लोग गए जॉब पे तो 100 लोगों में मात्र ये 7 लोगों को ही ये परमिशन देगा, वहाँ पे ग्रीन कार्ड यहाँ पे एलोकेट किया जाता है। तो इसी पे चर्चा हो सकती है। ये 7% से मतलब इंडिया के लिए 7% से बढ़ा के ये हो सकता है, हम कहते हैं बहुत ज़्यादा होगा तो 20% हो जाएगा। तो ये अगर 100 लोग गए तो 100 में से 20 लोगों को वीज़ा मिल जाएगा ग्रीन कार्ड वाला, ठीक है। तो इस पे चर्चा हो सकती है। बाकी अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाय बाय।